मेरी दार्जिलिंग यात्रा का आरंभ अत्यंत रोमांचक था। जैसे ही हम पहाड़ों की ओर बढ़े, हमारे चेहरे पर धूप की पहली किरणें छाईं। गर्मियों की छुट्टियों में परिवार के साथ यहां आना एक सपने से कम नहीं था। चारों ओर का दृश्य अद्भुत था, जहां चाय के हरे बागान बिखरे पड़े थे और बादलों का एक हल्का चादर उन ढलवां पहाड़ियों पर लिपटा हुआ था। हमने दार्जिलिंग की प्रसिद्ध टॉय ट्रेन की सवारी की, जो उन सुनहरी यादों का एक मुख्य हिस्सा बन गई। ट्रेन की खिड़कियों से बाहर देखते हुए बर्फ से ढकी कंचनजंगा की चोटी को देखकर मेरी आंखों में चमक आ गई। यह दृश्य ऐसा था जैसे मैंने किसी पेंटिंग में कदम रखा हो। ट्रेन धीरे धीरे चल रही थी और हम पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए जैसे जादुई दुनिया में खो गए। हमने तिब्बतन रिफ्यूजी सेल्फ हेल्प सेंटर की यात्रा की, जहां पर स्थानीय संस्कृति की झलक देखने को मिली। पीस पैगोडा की सुंदरता से मन प्रसन्न हो गया और बाटासिया लूप पर दर्जनों फूलों के बीच बैठकर प्रकृति के संगीत का आनंद लिया। यहाँ की शांत हवा और ताजगी ने मन को सुकून दिया। चाय बागानों में ताजी चाय का स्वाद लेना एक नई अनुभूति थी। चाय की सुगंधित होती भाप ने मेरे मन को मोह लिया। स्थानीय बाजार की सैर ने मुझे हस्तशिल्प की खूबसूरत चीजें खरीदने का मौका दिया। वहां का खाना, विशेष रूप से मोमोज और थुक्पा का स्वाद बेमिसाल था। हर निवाला एक नई कहानी कहता था। यह यात्रा न केवल सुकूनदायक थी, बल्कि प्रकृति के करीब जाने का एक अनमोल अनुभव भी प्रदान करती थी। दार्जिलिंग की अद्भुत खूबसूरती और साधारणता ने हमेशा के लिए मेरे दिल में एक विशेष स्थान बना लिया। हर क्षण यहाँ बिताना असीमित आनंद का अनुभव था, जो जीवन के लिए एक नई दृष्टि प्रदान करता है। मां प्रकृति के इस गोद में जाना मेरे मन में सदा बसा रहेगा। अंततः इस यात्रा ने मुझे यह सिखाया कि सच्चा सुख जीवन की सादगी में है, और दार्जिलिंग की यह सरलता और प्राकृतिक सौंदर्य मेरे जीवन की एक अमिट छवि बन गई है।